अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करते हैं मैथ टेस्ट नंबर 6। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और जिस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन ज़रूरत था वो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा और साथ साथ का आंसर भी मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज़ 154 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस विल बी। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। इसमें ये कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल ये में दिए हुए 154 सेंटीमीटर। ये आप साथ सोल्यूशन भी देखते हैं, सेट मैंने कर दिए सोल्यूशन किस तरह, इसका आंसर किस तरह आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो हमने रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसमें हमें एरिया मतलब A दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है या फिर 3.14 और हमने इसमें R फाइंड करना है रेडियस। तो ये इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आता है तकरीबन 7 आता है आंसर। क्वेश्चन 2 है, इफ xy इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इसमें हमें ना एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 2 और x प्लस 3 की वैल्यू दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 3। तो हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है मैथ में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये फार्मूला मैंने लिख दी है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। सोल्यूशन आप देख लें तो आंसर आता है 5। इस तरह आया सोल्यूशन में से आंसर 5 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, राइट 0.000541 इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है कि इसको हम किस तरह लिखेंगे। तो इसका आंसर है 5.41 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ये इसका आंसर बनता है साइंटिफिक नोटेशन में। -4 इसलिए लगा है क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ ये जो इशारिया है पॉइंट इसको लेकर गए हैं। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ। ये एक हमारे पास मैट्रिक है 3 4 5 3 6 4। हमने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर में सबसे पहले रोज को लिखा जाता है। रोज क्या होती है, ऐसे लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है, जैसे 3 4 5 है पहली रो हो गई, दूसरी 3 6 4 दूसरी रो हो गई। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, कॉलम ऊपर से नीचे 3 3 वाला एक कॉलम, फिर 4 6 वाला, फिर 5 4 वाला। तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम। तो इसका आंसर आएगा 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन थीटा ये किसके बराबर होता है। ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। 5 6 7 ये तीनों है, मैं तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 में है साइन थीटा किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपने याद रखना है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा ये किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। HYP लिखो मतलब हाइपोटेन्यूज इससे बनता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 7 है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। PER लिखा हुआ मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये तीनों अहम क्वेश्चन है, ये तीनों आपने लाजमी याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। एक जो ट्राइंगल होती है इसके एंगल का अगर हम सम करें तो वो क्या बनता है, वो बनता है 180। किस तरह, ये आप साइड पे देख लें, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 कोने और यहाँ एंगल बनते हैं 60 डिग्री के। तो इनको जमा करें तो 180 बनता है। इस तरह ये आता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180। ये भी अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी याद रखना है अपने पास। इसके बाद क्वेश्चन 9 ये भी अहम है, सर्कल की तरह क्वेश्चन जैसे हमने पहला किया था। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स सर्कमफेरेंस विल बी। अब इस क्वेश्चन में हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है वो है 7 सेंटीमीटर। तो वो कहते हैं कि इसका सर्कमफेरेंस बताएं।
तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? इसका फार्मूला है C = 2πr। C से बनता है सरकमफेरेंस, 2 आ गया, इसके बाद पाई की वैल्यू में पता है 22/7 और आगे जो है रेडियस भी दिया हुआ वो 7 है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू, कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये है 90 डिग्री, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 11 है, इफ p ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 8x² प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p2। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, तो ये कहते हैं आप p2 की वैल्यू फाइंड करें। अब आप लोग देखो, पहले ऊपर वाली इक्वेशन में p और इसके अंदर है x, अब दूसरी तरफ इन्होंने कहा है p2 फाइंड करें, मतलब हम x की जगह 2 लगा देंगे पूरी इक्वेशन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप सोल्यूशन देख लें तो ये आता है -17। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द HCF ऑफ x4 - 1 एंड x³ - 1। हमने इनका HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आता है इनका x - 1। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, फाइंड द HCF ऑफ a² - b² एंड a4 - b4। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसका आंसर आता है a² - b², क्योंकि ये a² - b² को भी डिवाइड करता है पूरा पूरा और a4 - b4 को भी डिवाइड करता है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, 57 इज ए सम ऑफ डैश ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब ये कहते हैं कि आप इनमें से ऐसे ऑड नंबर ढूंढो कंसेक्यूटिव मतलब तरतीब से, अगर हम उन तीनों को जमा करें तो वो 57 बन जाए। तो इसका जो आंसर है ना वो बनता है 17, 19, 21, क्योंकि 17 के बाद जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आता है वो है 19, फिर 19 के बाद ऑड नंबर आता है 21। इसके अलावा और इनमें कोई ऑप्शन भी ठीक नहीं है, यही ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, 72 इज ए सम ऑफ डैश इवन कंसेक्यूटिव नंबर। 72 एक मतलब नंबर है, हमने बताना है ऐसे कौन से इवन नंबर है, अगर हम उनको ऐड करें तो 72 है, और वो जो इवन नंबर होंगे ना वो तरतीब से आएंगे। तो इसका जो आंसर बनता है वो है 22, 24, 26। अब ये जो 22 है इसके बाद वाला इवन आता है 24, 24 के बाद इवन आता है 26। इनको हम ऐड करें तो ये बनता है 72। इसके अलावा इस ऑप्शन में और कोई राइट ऑप्शन नहीं है, जस्ट यही है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियोस मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।